नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लगभग 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर मैं सर्वे करने पहुंचा हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर में, जहां पर मिल गए मुझे डॉक्टर पवन गर्ग जी। डॉक्टर पवन गर्ग जी के बारे में आपको बता दिए, साइकिल से चलते हैं और 33 वर्षों से यहाँ पे इलाज करते हैं, लोगों को इलाज करते हैं, इसी नाम से विख्यात हैं। तो चलिए उनसे आगे हम बातचीत करते हैं। पूरा सिस्टम फेल है, त्रिनगर विधानसभा का नहीं, पूरे देश का, पूरी दिल्ली का। जो मुझे दिल को झंझोड़ दिया है, ये मैं कोई ये नहीं कि पूरे इस उम्र में ये पंगा लेना चाह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा मैं ये देख के समस्याएं क्या, सारी राजनीतिक पार्टी वाले नीचे तबके को, बिलो मिडिल को, झुकी वालों को अपना बिजनेस बनाया हुआ है। उन्होंने सिस्टम को इतना उन्होंने वो कर दिया है, चरमरा दिया है। मैं तो क्योंकि पैदल चलने वाला आदमी हूँ, साइकिल पे चलने वाला आदमी हूँ, एक एक चीज देखता हूँ। रोड पे लोग पड़े होते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, दिमागी तौर पे परेशान है, गरीब है, लावारिस है। तो उनको मैं खुद देख के, राजनीतिक उनको कोई संरक्षण नहीं है, उनको भर्ती करवाता हूँ अलग अलग जगह पे। डेस्टिट्यूट होम बने हुए हैं जो उनको लेते हैं, परंतु उसमें सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे ही जैसे स्वास्थ्य का ले लो, गलियों में ले लो, पानी ले लो, सब चीज में ये सारे बड़े बड़े वायदे हैं। कोई भी सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है। तो क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, नीचे तक जुड़ा हुआ हूँ, 33 साल से समाज सेवा और मेडिकल सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो एक एक चीज का दिल से दुखी हूँ। इसलिए एकदम जंप किया है मैंने राजनीति में इस उम्र में। शकूरपुर में कैसे आप आए थे, कैसे यहाँ पे शुरुआत की आपने? शकूरपुर में मैं 33 साल पहले आया था, नवंबर दिसंबर में। तो पंजाब से मैंने शिफ्ट किया था। मुझे तो दिल्ली का कुछ पता भी नहीं था, परंतु शकूरपुर जे कॉलोनी में रहते रहते जब एकदम आया तो यहाँ के हालात देख के मैं हैरान हो गया। उस टाइम 33 साल पहले की बातें कर रहा हूँ। मैं पहला MBBS और DCH डॉक्टर यहाँ अकेला था और ऊपर रह के सेवा करता रहा, अपने घर के ऊपर नीचे क्लिनिक। तो एकदम मुझे पंजाब से उग्रवाद की वजह से आना पड़ा, और एकदम, और क्योंकि मुझे यहाँ की सेवा करनी थी, भगवान ने लिखा था कि मैं यहाँ की सेवा करूँ, ऊपर वाले ने ये शायद मुझे ये सेवा का मौका दिया था, तो मुझे एकदम आना पड़ा पंजाब से उग्रवाद की वजह से। तो किसी पार्टी से अभी तक आपने संपर्क नहीं किया है? पॉलिटिकल पार्टियों से मैं संपर्क नहीं करूंगा भी, मैंने किया भी नहीं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा कि डॉक्टर पवन गर्ग एक त्रिनगर विधानसभा से इतना सेवा, जिसने इतनी समाज सेवा की है 33 साल, अगर गली गली में आवाज आएगी, मुझे इतना विश्वास लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी मुझे अपने आप बुलाएगी। अगर नहीं बुलाए तो निर्दलीय लड़ेंगे? मैं निर्दलीय अड़ा रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा, अड़ा रहूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, इंसान हूं। सारी कॉलोनी को पता है, सारे त्रिनगर विधानसभा को पता है, पहले से पता है। ये इंसान लड़ने वाला है, ये इंसान खड़ा होने वाला है, समस्या के आगे झुकता नहीं है। ये आगे आके लड़ता है, सारे त्रिनगर विधानसभा को पता है। ये आप स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, मगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, और यहाँ पर हम त्रिनगर की बातचीत करें तो त्रिनगर में 9 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं, जिसमें 1500 मरीज प्रतिदिन इलाज कराते हैं। मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, वहां पे कभी तो डॉक्टर नहीं होते हैं। वो ऐसी जगह बने हुए हैं। अगर आप पूरी दिल्ली की बात करो, चाहे त्रिनगर विधानसभा की बात करो, जा तो वो गंदगी में बने हुए हैं, जब वो अंदर इतनी गलियों में लोगों को, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। जा फिर वहां व्यवस्था क्या करते हैं, मरीज जब जाता है वहां फॉर्मेलिटीज इतनी है, मरीज की फोटो खींचो जी, फोटो खींच के आगे भेजो जी, फिर 2-3 दिन की सिर्फ दवाई देते हैं। क्या मरीज अपना काम छोड़ेगा? लेबर क्लास है, निम्न क्लास है, वो 2-3 दिन के बाद उसको दोबारा आना पड़ता है, वो अपना काम बार बार छोड़े। उनकी व्यवस्था को बिल्कुल ही चरमराई हुई है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है। बड़े बड़े रश है वहाँ, बहुत बड़े बड़े रश है, और ऑपरेशन की डेट 4-4 महीने की मिलती है। पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है स्वास्थ्य का भी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात माने तो फ्री योजना, जो रेवरियाँ, जो सभी लोग बताते हैं रेवरियाँ, तो रेवरी जब बांट रहे हैं और लोग उनको वोट दे रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब को कैसे पसंद करेंगे लोग?
बिल्कुल सही बात है आपकी। जो मेरी सोच बिल्कुल अलग है, डॉक्टर पवन गर्ग की सोच बिल्कुल अलग है कि अगर आप किसी को फ्री देना शुरू कर दो, वो बंदा लाचार हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। हमने उनको आत्मनिर्भर करना है, हमने उनको कमाई के साधन देने हैं, हमको उनको सस्टेन करना है, हमको उनको आगे के लिए करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनको आगे। फ्री करके तो हम लाचार कर रहे हैं, उनको फ्री देके लाचार कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो वो आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रहा है दिल्ली में, इसलिए परेशान है कि अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल ही, ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई बीजेपी लड़ रहा है, कोई आम आदमी लड़ रही है, सारी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हर लेवल पे। वो आयुष्मान अगर है तो प्रैक्टिकली वो योजना भी फेल है बिल्कुल। अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके लिए भी उनको धक्के खाने पड़ते हैं, वहां जाओ, यहाँ जाओ, वहां रजिस्ट्रेशन कराओ, वहां आओ। आप अगर बिल्कुल सीधा रैंडम सर्वे करो हेल्थ सिस्टम के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये लड़ाई के चलते ही हो रहा है, किसी वो स्टेट में लागू हो रहा है, किसी स्टेट में लागू नहीं हो रहा, तो आपस में लड़ने से क्या समाज का भला हो जाएगा? तो आप उसको अच्छी तरह मिलजुल के काम करो। ये बीजेपी अपना लड़ रही है, आम आदमी अपना लड़ रही है। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप? नरेंद्र मोदी की सरकार है, कैसा चल रहा है, कितने प्रभावित हैं? प्रभावित क्या, वो भी नफरत की राजनीति में सब चल रहे हैं, समाज सेवा में कोई नहीं चल रहा है। सब राजनीति नफरत की चल रही है, चाहे वो धर्मों की है, चाहे वो कास्टिज्म की है। सारे लोग, ये बड़ी बड़ी पार्टियां उसी में डूबी हुई हैं, और मेरा दिल बिल्कुल इससे दुखी है। चाहे बीजेपी है, वो तो आपस में लड़ाने में सब उसमें घुसे हुए हैं, समाज सेवा में नहीं घुसे हुए। बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ है, नारा दिया है इन्होंने, तो गलत क्या है इसमें? देखिए, इसको तो बहुत सीरियस बात है ये। बटोगे तो कटोगे, ना हमने बटना है ना हमने कटना है, ये बात आप समझने वाली है। ये सब तबकों का, आप अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या बटेगा क्या कटेगा? ऐसे नारों से हमारा देश आगे बढ़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, ठीक है। हमने उनके मुद्दों को इधर उधर करके हम ऐसे नारे दे रहे हैं, बीजेपी ऐसे नारे दे रही है कि मुद्दे ना दिमाग में आए, बेचारा गरीब आदमी, बेचारा नीचे वाला आदमी बस इसी में लगा रहे, नहीं तो वो मुद्दों से परेशान होकर करेगा, धरने करेगा, इनकी जान खाएगा। तो ये ऐसे ऐसे हर पार्टी ऐसे ऐसे नारे दे के उनका ध्यान हटाती है, बड़ा क्लियर है ये। तो डॉक्टर पवन गर्ग चुनाव लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल अड़ा रहेगा। डॉक्टर पवन गर्ग का दूसरा नाम ही यही है जी। निर्दलीय, हर हालत में अड़ा रहेगा, और पक्का यकीन है चमत्कार होगा कि एक पैदल और साइकिल डॉक्टर दिल्ली में जीत के एमएलए बना है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। और पूरे त्रिनगर विधानसभा को पता है कि डॉक्टर पवन गर्ग पूरा जमीन से जुड़ा हुआ, वो निकल के आएगा, एमएलए बन के आएगा। तो आप दर्शकों, आपको इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। जहां लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग घूमेंगे, वहाँ साइकिल वाले डॉक्टर साहब भी पूरा किस्मत आजमा रहे हैं। और विधायक बनने के बाद ये क्या क्या काम करेंगे वो तो हम बाद में बताएंगे, चुनाव में सब कुछ आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। एक फोटो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।